हाल ही में यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक बहुत बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर दस्तखत हुए हैं। तो आखिर ये सौदा ग्लोबल ट्रेड के लिए क्या मायने रखता है? आइए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के शब्दों से। उन्होंने कहा, ईयू और भारत आज इतिहास रच रहे हैं। और इसे मदर ऑफ ऑल डील्स यूं ही नहीं कहा जा रहा है, ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के बीच की पार्टनरशिप को और भी गहरा करने वाला है। मतलब एक ऐसा फ्री ट्रेड जोन जिसमें 2 अरब लोग शामिल हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस डील का पैमाना कितना बड़ा है। लेकिन देखिए, ये ऐतिहासिक सौदा रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे एक बहुत लंबी और काफी जटिल कहानी है, जिसे पूरा होने में लगभग 2 दशक लग गए। बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई थी, फिर 2013 में कुछ वजहों से इसे रोकना पड़ा, फिर 2022 में बातचीत नए सिरे से शुरू हुई और आखिरकार 2026 में जाके ये समझौता मुमकिन हो पाया। ये टाइमलाइन बताती है कि इस खास मौके तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत और सब्र की जरूरत पड़ी। तो अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हम इस समझौते के जबरदस्त आर्थिक असर को ठीक से समझ सकें। ये समझौता लगभग 2 अरब लोगों को आपस में जोड़ता है, मतलब दुनिया की कुल आबादी का करीब 1/4 हिस्सा। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा और एक साथ जुड़ा हुआ बाजार बन जाएगा जिसमें आर्थिक मौकों की कोई कमी नहीं होगी। अगर अभी की बात करें तो ईयू और भारत के बीच हर साल 180 बिलियन यूरो से भी ज्यादा का व्यापार होता है। तो इस डील का मकसद है इस पहले से ही बड़े व्यापार को और कहीं ज्यादा बढ़ाना, जिससे दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं को एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। अनुमान है कि इससे यूरोप से आने वाले प्रोडक्ट्स पर लगने वाली ड्यूटी में हर साल करीब 4 बिलियन यूरो की बचत होगी। अब ये बचत होगी कैसे? ये बचत होगी इंपोर्ट टैक्स, जिसे हम टैरिफ भी कहते हैं, में भारी कटौती से, जिसका फायदा कंपनियों और ग्राहकों दोनों को मिलेगा। तो इन टैरिफ कटौतियों का असली मतलब क्या है? असल में ये प्रोडक्ट्स को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देंगी। जरा देखिए, यूरोपियन कारों पर टैरिफ सीधे 110% से घटकर सिर्फ 10% रह जाएगा और यूरोपियन वाइन पर 150% से घटकर 20 से 30% पर आ जाएगा। और तो और मशीनरी और ऑलिव ऑयल जैसी चीजों पर तो टैरिफ लगभग खत्म ही हो जाएगा। इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि भारतीय बाजार में इनकी कीमतें कम हो सकती हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इस डील से किन खास इंडस्ट्रीज को फायदा होगा और किन के सामने नई चुनौतियां आएंगी। ये समझौता ऐसा बनाया गया है कि दोनों तरफ के कुछ खास सेक्टर्स को अलग अलग फायदे मिले। जैसे भारत के एक्सपोर्ट की बात करें तो टेक्सटाइल, लेदर और जेम्स जैसी सेक्टर्स, जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन्हें जीरो टैरिफ एक्सेस मिलेगा। इससे छोटे और मंझले उद्योगों को बहुत फायदा होगा। वहीं यूरोप के एक्सपोर्टर्स को लग्जरी कारों और मशीनरी जैसे महंगे सामान के लिए भारत के बढ़ते बाजार में एंट्री मिलेगी। भारत के लिए सबसे बड़ी जीत उन इंडस्ट्रीज में है जहां ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे टेक्सटाइल और कपड़ों का एक्सपोर्ट $7 अरब से बढ़कर $35 अरब तक पहुंच सकता है, और जेम्स, मरीन प्रोडक्ट्स और लेदर जैसे सेक्टर्स में तो टैरिफ बिल्कुल खत्म कर दिए जाएंगे। इससे लाखों नई नौकरियां पैदा हो सकती हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। भारत के कुछ घरेलू सेक्टर्स को यूरोप से आने वाले सामान से बड़े हुए कंपटीशन के लिए तैयार रहना होगा। इसमें प्रीमियम गाड़ियां, अल्कोहलिक बेवरेजेस और कुछ प्रोसेस्ड फूड आइटम्स शामिल हैं, जहां यूरोपियन ब्रांड से मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। अब आते हैं इस डील के एक बहुत ही जरूरी और शायद सबसे पेचीदा हिस्से पर। ये वो जगह है जहां व्यापार और जलवायु से जुड़े लक्ष्य आपस में टकराते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म को समझना जरूरी है, सीबैम, यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। आसान शब्दों में कहें तो ये यूरोपियन यूनियन का एक तरह का टैक्स है। ये उन इंपोर्टेड सामानों पर लगाया जाता है जिन्हें बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ हो। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जो इस पूरी बातचीत के केंद्र में था। क्या कोई ट्रेड एग्रीमेंट इस तरह के क्लाइमेट टैक्स से बच सकता है? ये चार्ट असल मुद्दे को बहुत अच्छे से दिखाता है। यहाँ स्टील बनाने में होने वाला CO2 एमिशन दिखाया गया है। भारत का एमिशन यूरोपियन यूनियन के मुकाबले काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि भारत में बना स्टील ज्यादा कार्बन इंटेंसिव है, और यही CBAM के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। इस एमिशन गैप का मतलब ये है कि स्टील और एल्यूमिनियम जैसे भारतीय एक्सपोर्ट्स पर भारी CBAM टैक्स लग सकता है।
इससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बावजूद कीमत का जो फायदा मिलना था वो शायद कम हो जाए। हालांकि समझौते में इस मुद्दे पर मिलकर काम करने की बात कही गई है, लेकिन फिर भी ये इस डील की कामयाबी की राह में सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। देखिए, ये डील सिर्फ सामान के लेन देन तक सीमित नहीं है। इसमें प्रोफेशनल्स की आवाजाही, सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा जैसी चीजें भी शामिल हैं। भारत के स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर ये है कि वीजा प्रोसेस अब पहले से ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन 3 साल के वर्क वीजा, तेज प्रोसेसिंग और जो लोग कॉर्पोरेट ट्रांसफर पर गए हैं उनके परिवार वालों के अधिकारों के लिए भी तैयार है। इससे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ईयू में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही ये समझौता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी बौद्धिक संपदा के अधिकारों को भी ज्यादा सुरक्षा देता है। और तो और ये फाइनेंस और समुद्री परिवहन जैसे जरूरी सर्विस सेक्टर्स को भी खोलता है। इससे बिजनेस को ज्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, नए मौके बनेंगे और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। और आखिर में आइए थोड़ा पीछे हट कर देखते हैं कि इस डील का जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक महत्व क्या है। आज के दौर में जब दुनिया में संरक्षणवाद बढ़ रहा है और देश अलग थलग हो रहे हैं, कई लोग इस समझौते को एक शक्तिशाली बयान के रूप में देख रहे हैं। ये बयान जो मल्टीलैटरलिज्म, व्यापार और भरोसेमंद पार्टनरशिप के महत्व को फिर से स्थापित करता है। ये दुनिया भर में ट्रेड में आ रही रुकावटों का एक सीधा जवाब है। तो सवाल ये उठता है कि क्या बढ़ते व्यापारिक तनाव की इस दुनिया में ये ग्लोबल पार्टनरशिप के लिए एक नया ब्लूप्रिंट है? दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक गुटों के बीच हुआ ये ऐतिहासिक समझौता शायद आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर सकता है।